आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल 8 पीएम शिक्षा मंत्रा पे। आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में भाग 3 बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चलिए अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक? गौतम बुद्ध। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध। हाँ, अगला सवाल है बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक किसका प्रतीक है? लोटस और बुल जन्म का प्रतीक है। ठीक है, आगे गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे? गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो लुम्बिनी से है, क्योंकि इनका जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। अगला सवाल, माना जाता है कि गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो कहाँ किया था? प्रयाग बोधि नामक स्थान पे किया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, इस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खाली जगह में दिया गया है, तो जातक कथाओं में वर्णन है। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं दिखाती हैं। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाएं हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। ठीक है, बोधित्सव की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बोधित्सव की अवधारणा हीनयान, महायान आदि जो इनके अलग अलग पंथ हैं उनमें से महायान में स्थित है। खाली जगह वस्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप, इसके साथ साथ स्तंभ होते हैं। तो जो बौद्ध वास्तुकला है इनसे संबंधित है चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ। सवाल नंबर 15 पे आएंगे। सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व किसके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध के अवतरण के उपलक्ष्य में। खाली जगह, एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। कौन था ये? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सवाल नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, या चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो चरक जो हैं गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, एक राज चिकित्सक थे। ठीक है, सवाल नंबर 18, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो कौन था उस समय राजा? कालाशोक। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय कराया है अशोक ने। किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई? ये था कनिष्क। 21वां सवाल, स्तूप क्या है? तो स्तूप है ईंटों का एक गुंबद के आकार का पवित्र दफन टीला। 22वां सवाल, खाली जगह एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। खाली जगह, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। खाली जगह में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। तो ऐसा किस पंथ में हुआ है? महायान में हुआ है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान या बृहत वाहन कहलाती है? तो ये महायान शाखा कहलाती है। जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? आप पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक हैं, सत्य पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं।
इसलिए इन्हें त्रिपिटक भी कहते हैं। सवाल नंबर 29, विनय और सुत्त पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? इनमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन और उपदेश शामिल हैं। यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। या फिर यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। तो सुत्त पिटक और इनमें वर्णित जो चीजें हैं उसमें क्या लिखा गया है? इसमें बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन और उपदेश। कैसे याद रख सकते हैं? सुत्त पिटक मतलब आप ये से याद रख सकते हैं कि सुनी हुई चीजें उसमें लिखी गई हैं। सुत्त पिटक में प्रवचन और उनके उपदेश वगैरह हैं, ठीक है, जो बुद्ध ने और उनके शिष्यों ने दिए थे। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो खाली जगह का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। सुत्त पिटक का हिस्सा है थेरी गाथा। सुत्त पिटक याद करिए, सुनी हुई चीजें, तो थेरी गाथा, तो गाथाएं सुनी हुई चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। थेरी गाथा सुत्त पिटक का भाग है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें शिक्षकों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो विनय पिटक। जो शिक्षक हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए उसके लिए लिखा गया जो ग्रंथ है वो है विनय पिटक, ठीक है। सवाल नंबर 33 पे आते हैं। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश, फायर सरमन के रूप में जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेश कहाँ मिलेंगे? पहली बात तो सुत्त पिटक में मिलेंगे। सुत्त पिटक में किस में मिलेंगे? तो आदित्य पर्याय। तो आदित्य पर्याय नाम से ही लिखता है कि जो आदित्य का पर्याय हो, मतलब जो सूर्य का पर्याय हो, तो यानी वो संबंधित है किससे? फायर से। नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? गौतम बुद्ध के उपदेश, तो उपदेश मिलेंगे सुत्त में, और नाम ही है आदित्य पर्याय, जो आदित्य का पर्याय हो, तो ये अग्नि उपदेश होंगे। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 36 है। कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो आपने सुना होगा कि ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रवचन वगैरह हैं, ज्ञान है, वो पाली भाषा में दिए गए हैं। तो बौद्ध धर्म का पाली भाषा से बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है, और ये संस्कृत से काफी हद तक मिलती भी है। तो आंसर हो जाएगा पाली। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो हीनयान जो कि एक पंथ है बौद्ध धर्म का, उसकी पवित्र भाषा थी पाली। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। सवाल नंबर 40। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो जो वज्रयान पंथ है, बौद्ध धर्म के कई सारे पंथों में से जो वज्रयान पंथ है वो तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो बौद्ध विहार होते थे जिनमें लोग आकर रहा करते थे, ठीक है। बौद्ध विहार बनाए गए थे ताकि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु उसमें जाकर रह सकें और अपने ज्ञान वगैरह दे सकें और अपने प्रवचन से लोगों को उसके लाभार्थी बनाएं। सवाल नंबर 42। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा खाली जगह की पूर्णिमा के दिन होती है? तो ये बैसाख पूर्णिमा को होती है। हिंदी कैलेंडर में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जैसे अलग अलग महीने हैं जिसमें जो वैशाख का महीना है उसकी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? अभय मुद्रा नाम से ही संदर्भित है कि अभय मतलब निर्भयता या सुरक्षा।
सवाल नंबर 44, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। ये बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, इसके द्वारा की जा सकती है। ठीक है। सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थानों में से नहीं है? बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, तो कौन सा नहीं है? ग्वालियर। ग्वालियर हो गया आंसर। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? महाबोधि मंदिर बहुत ही फेमस बौद्ध मंदिर है, जिसके परिसर में स्थित पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। खाली जगह। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक है? सांची स्तूप। ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बहुत ही पॉपुलर जगह है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा, भगवान बुद्ध की याद में, उनके सम्मान में। सवाल नंबर 48, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन से स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मोंक्स, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का स्कूल के नाम से जाना जाता है? थेरवाद। थेरवाद को जाना जाता है। ठीक है। निचिरेन डाइशेनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? ये संबंधित हैं जापान देश से, नाम से भी जैपनीज लग रहे हैं। 50वें सवाल की तरफ आते हैं। किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया गया है? यह है बौद्ध धर्म। सवाल नंबर 51, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, एक कुंडल ग्राम कहते हैं, यहाँ पे हुआ था, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली। वैशाली जिला है जो कि बिहार में आता है। ठीक है। तो महावीर का जन्म हुआ कहाँ? कुंडल ग्राम में, और वो किस जिले में था? वैशाली, जो कि बिहार में है। खाली जगह। को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? कौन थे ये? भगवान महावीर। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का भी नाम था, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। ये कौन थे? सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान, इसलिए इन्हें वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितवें तीर्थंकर थे भैया? 24वें। 24वें तीर्थंकर थे। 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तो अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से किसे अंतिम माना जाता है? भगवान महावीर को। अगला सवाल है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये है गुजरात के वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम कौन थे? ये बहुत पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऋषभनाथ। प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? पार्श्वनाथ संबंधित हैं जैन धर्म से। तो पार्श्वनाथ नाम की जगह कहाँ पे है? ये है झारखंड में। झारखंड के गिरिडीह नाम के जिले में पार्श्वनाथ नाम की जगह है। ये भगवान पार्श्वनाथ के नाम पे ही है। ठीक है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। अगला सवाल है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या है? विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। आगे आएंगे। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर और श्वेतांबर
ऐसे दो संप्रदाय हैं जैन धर्म में, तो दिगंबर संबंधित है जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंताण, नमो अरिहंताण का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई हैं, जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई हैं, उनको ये नमन करते हैं। ऐसा कहाँ लिखा गया है? सर्वभौम प्रार्थना जो जैन करते हैं कि नवकार मंत्र में। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जो कि जैन धर्म से ही संबंधित होते हैं, जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो कौन सा आगम करता है? बहुत सारे आगम मतलब जैन धर्म में हैं, तो जो अहिंसा का वर्णन करने वाला कौन सा है? तो इसे कहते हैं सूत्र क्रांतांग सूत्र। बड़े ही क्लिष्ट शब्दों से इनके ये बने हैं, तो आप याद कर पाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्या नाम है? सूत्र क्रांतांग सूत्र। अगला सवाल है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जानते हैं? निर्वाण के रूप में जानते हैं। बल्कि फिर आपको ध्यान रखना चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ मृत्यु है जैन धर्म में। ठीक है, तो बौद्ध में क्या है? बौद्ध में मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उसमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण, नॉन एक्विजिशन होता है? अपरिग्रह। मतलब एक्विजिशन मतलब धारण करना, किसी चीज को एक्वायर करना। तो किसी भी चीज को एक्वायर ना करना, अपने पास ना रखना, गैर अभिग्रहण किससे संबंधित है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ही यही होता है, नॉन एक्विजिशन मतलब गैर अभिग्रहण। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दीघा निकाय खाली जगह लंबे दीर्घ प्रवचनों या सूक्तों का संग्रह है जिसे 3 खंडों क्रमशः शिलाखंड, महावग्ग और पाथेय के रूप में विभाजित किया जाता है। तो ये 34 लंबे प्रवचनों का संग्रह है। तो दीर्घ निकाय, गलत लिखा होगा, दीर्घ निकाय मतलब लंबे, दीर्घ मतलब लंबे, प्रवचन मतलब सुत्त। मैंने आपको बताया था जो सुनी हुई चीजें उन्हें सुत्त कहते हैं। वैसे तो दीर्घ सुत्तों का संग्रह है, लंबे प्रवचनों का संग्रह है। कितने? 34। जैन मठों को क्या कहा जाता है? ये कम चर्चा में रहने वाला परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैन मठों को हम कहते हैं बसादिस। ये पूछा जाता है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर जैन धर्म से बहुत ही जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ स्थित है पालिताना मंदिर? गुजरात में। 73वां सवाल है, किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर भी जैन धर्म से ही संबंधित है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो श्रवणबेलगोला संबंधित है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त ने जाके अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। पार्श्वनाथ इनके तीर्थंकर हैं। दिलवाड़ा मंदिर तो है ही। कुशीनगर नहीं। कुशीनगर किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, मिलिंद पन्हों में मिलिंद बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? मतलब मिलिंद को बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया, ये कहना चाहता है ये। तो नागेश्वर अथवा नागसेन नामक भिक्षु ने उनको जवाब दिए थे। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 76, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो धम्म शब्द है वो दर्शन से ही संबंधित होता है, या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इन चीजों से संबंधित होता है। तो ये
दार्शनिक मामलों से संबंधित है। ठीक है, तो आपने तीनों पिटक पढ़ लिए। इसमें पढ़ा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? सुनी हुई चीजें। ठीक है, एक हो गया विनय पिटक, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैं आपको एक बार बता दूं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक संबंधित है शिक्षकों के आचरण से, और जो अभी आपने पढ़ा अभिधम्म पिटक, ये दर्शन से संबंधित है। ठीक है, ये दर्शन से संबंधित है। इस प्रकार से हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म खत्म हुआ। कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताएं।